सादगी भरा जीवन और साहसी विचार, यही थी पहचान बीजू पटनायक की। बीजू पटनायक एक पायलट थे और उनमें साहस कूट कूट कर भरा था। अपने साहसी स्वभाव के कारण ही वह जिंदगी की किसी भी परेशानी से डरते नहीं, बल्कि उसका डट कर सामना करते थे। एक स्वतंत्रता सेनानी, पायलट, प्रधानमंत्री सलाहकार और फिर मुख्यमंत्री की भूमिका में उन्होंने एक आदर्श नेता का रोल मॉडल पेश किया। भारतीय राजनीति के शांत हीरो बीजू पटनायक उड़ीसा के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। विजयानंद पटनायक उर्फ बीजू पटनायक को शानदार राजनेता के साथ ही साहसी पायलट और बेहतरीन कारोबारी के तौर पर भी पहचाना जाता है। राजनीतिक गलियारों में भी उनके पायलट के तौर पर किए गए साहस भरे कामों की चर्चा आम थी। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध और बंटवारे के बाद 1948 में पाकिस्तान के खिलाफ कश्मीर युद्ध के दौरान पायलट के तौर पर साहसी कार्यों को अंजाम दिया था। कहा जाता है कि अगर बीजू पटनायक जोखिम उठाकर भारतीय सेना की टुकड़ी को श्रीनगर में नहीं उतारते तो आज जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में होता। बतौर कारोबारी बीजू पटनायक ने कलिंगा एयरलाइंस की शुरुआत की। उड़ीसा के गंजम जिले में 5 मार्च 1916 को जन्मे बीजू पटनायक ने राजनीति में क्रांति लाने के साथ साथ अंग्रेजों के छक्के भी छुड़ाए थे। उन्हें साहसी पायलट के तौर पर इंडोनेशिया में आज भी याद किया जाता है। उनके पिता उड़िया आंदोलन के प्रमुख सदस्य थे। बीजू पटनायक ने अपनी शुरुआती पढ़ाई कटक में मिशन प्राइमरी स्कूल और मिशन क्राइस्ट कॉलेजिएट से की। इसके बाद 1927 में वह रेवेनसा विद्यालय चले गए। उन्होंने 27 अक्टूबर 1948 को अपने विमान से श्रीनगर की हवाई पट्टी के लिए उड़ान भरी। उनके साथ सिख रेजिमेंट के 17 जवान की टुकड़ी थी। उन्होंने विमान को हवाई पट्टी के बहुत नजदीक उड़ाया ताकि देख सकें कि वहां दुश्मनों का कब्जा तो नहीं। DC-3 जैसे विमान को हवाई पट्टी के नजदीक उड़ाना काफी जोखिम भरा था। उन्होंने पट्टी के आसपास किसी दुश्मन को भी नहीं देखते हुए विमान को सुरक्षित लैंड कराया। इसके बाद भारतीय सैनिकों ने घुसपैठियों को वहां से खदेड़ दिया। बीजू पटनायक ने बतौर पायलट भारत के साथ ही कई देशों में साहसी अभियानों को अंजाम दिया था। ऐसे ही एक अभियान के दौरान इंडोनेशियाई नेताओं को बचाने के कारण उन्हें इंडोनेशिया ने भूमिपुत्र के सम्मान से सम्मानित किया। दरअसल भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उपनिवेशवाद के खिलाफ थे। उन्होंने इंडोनेशिया को डच षड्यंत्रकारियों से मुक्त कराने में मदद करने की जिम्मेदारी बीजू पटनायक को सौंपी। नेहरू ने पटनायक से कहा वह इंडोनेशियाई स्वतंत्रता सेनानियों को डचों से बचाकर भारत लाएं। इसके बाद बीजू पटनायक 1948 में ओल्ड डकोटा एयरक्राफ्ट लेकर सिंगापुर से होते हुए जकार्ता पहुंचे। डच सेना ने पटनायक को इंडोनेशियाई हवाई क्षेत्र में घुसते ही मार गिराने की कोशिश की। इस अभियान में उनकी पत्नी ज्ञानवती सेठी भी उनके साथ थी।